आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? नमस्कार बंधुरा बांगला निউজ শোতে আপনাদের স্বাগত। তো বন্ধুরা, এবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি ভারতীয়দের অবস্থা বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলের ভাষণে শুধুমাত্র পাকিস্তানকেই নয়, চীনকেও একটি কঠোর বার্তা দিলেন। তার সাথে 133 কোটি ভারতীয়র মনের কথা ইউএনএসসির সামনে রাখলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইউনাইটেড নেশনের সবথেকে বড় মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইউনাইটেড নেশন থেকে একদম স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, তিনি বললেন, খুব কম দেশই রয়েছে যারা ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলের ওপর ভরসা করে। তাদের বিশ্বাস ইউনাইটেড নেশন তাদের ওপর রয়েছে এবং কাজ করবে। ভারত এমন একটা দেশ যেখানকার মানুষ ইউনাইটেড নেশনের ওপর ভরসা করে এবং ইউনাইটেড নেশনকে একটা গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসাবে মানে। ইউনাইটেড নেশনের সূচনা পর্বে তার গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি বলেন। তার সাথে বলেন সময়ের ক্রমশ পরিবর্তনের সাথে সাথে কীভাবে ইউনাইটেড নেশন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে। তার বক্তব্যের মূল সারসংক্ষেপ এটাই যে সময় পরিবর্তন চাই, আর পরিবর্তন যে কোনো বস্তুরই মূল ধর্ম। তাই সময়ের সঙ্গে কোনো সংস্থা যদি তার পরিবর্তন না করতে পারে, তাকে উন্নত না করতে পারে, তবে সেই সমস্ত বস্তু বা সংস্থাগুলি তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। আর তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউনাইটেড নেশনের 75তম বর্ষ উপলক্ষে একটি বড় রিফর্ম করা। তিনি তার সাথে এও বলেন, বিশ্বের সবথেকে বড় লোকতন্ত্র ইউনাইটেড নেশনে আজ পর্যন্ত একটি স্থায়ী সিটের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করে থাকবে। যেখানে ইউনাইটেড নেশন গঠন হয়েছিল বিশ্বের শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সকলকে সাথে নিয়ে, সেখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সবথেকে বড় লোকতান্ত্রিক দেশ এখনও পর্যন্ত ইউনাইটেড নেশনের মূলভূত জায়গা থেকে দূরে রয়েছে। আপনারাও শুনুন তার কথাগুলি, আর অবশ্যই কমেন্টে জানান যে এই বিষয়ে আপনার কি মতামত। अध्यक्ष महोदय, 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? सदी बदल जाए और हम न बदलें तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों गृह युद्ध भी हुए। कितने ही आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया। खून की नदियां बहती रही। इन युद्धों में, इन हमलों में जो मारे गए
वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। वो लाखों मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना था, वो दुनिया छोड़कर चले गए। कितने ही लोगों को अपने जीवन भर की पूंजी गंवानी पड़ी, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा। उस समय और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास क्या पर्याप्त थे? पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र का भारत में जो सम्मान है, भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधारा हैं, जिस देश ने सैकड़ों वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है। अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा?